जी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ है ना, वो चल रही है। तो आज लेक्चर नंबर 2 है जिसके अंदर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करूँगा, 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूँगा, जो कि मुझे लगता है एवरी सिंगल फ्रीलांसर को गेस्ट पोस्टिंग या फ्रीलांसिंग फील्ड के अंदर कदम रखने से पहले पता होना चाहिए। देखिए, जैसे कि आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये हमारी क्वेश्चन आंसर की सीरीज है। आप लोगों का किसी भी किस्म का कोई भी डाउट्स गेस्ट पोस्टिंग बैंकिंग से रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप इस सीरीज के नीचे रखें। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस को भी हाईलाइट किया जाएगा। मुझे लगता है कि अगर आपको आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग गाइड किया जाए ना तो इससे अच्छा चीज जो है मुझे नहीं लगता कोई हो सकती है। देखिए ना, हम अपनी तरफ से वीडियो बनाते रहे, अपनी तरफ से कंटेंट बनाते रहे, अपनी प्रॉब्लम को देखते रहें, लेकिन हमें ये ना पता चले कि एक्चुअल में आप लोगों की मार्केट के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसका क्या सोल्यूशन है। तो ये सीरीज का स्टार्ट करने का मकसद यही था कि आप अपना क्वेश्चन रखें, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को लेके चलेंगे। ठीक है जी, चले हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब आप लोगों को पता है कि जब हम गेस्ट पोस्टिंग के अंदर काम करते हैं ना तो हमें क्लाइंट के साथ और एडमिन के साथ काम करना पड़ता है। अब सवाल ये है कि किस तरह हम क्लाइंट से पेमेंट लें और किस तरह एडमिन को दें। अब आपको पता है हम रहते हैं पाकिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान के अंदर अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे जो पेमेंट की जाती है ना, वो आपको पता है वो है पेपॉल। अगर नीचे में चलूँ तो मैंने ये चीज़ें लिखी भी हुई हैं कि वो है पेपॉल जिसके थ्रू हम पेमेंट लेते हैं या देते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। बट इधर हमें मसला पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ये है कि जो पेपाल है ना वो पाकिस्तान के अंदर है बैन। तो अब सवाल इधर ये पैदा होता है कि अगर पेपाल इंटरनेशनल लेवल पे यूज होता है, अगर पाकिस्तान के अंदर बैन है, तो फिर हम एज अ फ्रीलांसर कौन सा मेथड यूज करेंगे, किस तरह पेमेंट लेंगे, किस तरह देंगे, इसके बाद फिर हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं। पहली चीज, अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पेपॉल यूज करना चाहते हैं तो इसके 2 से 3 डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं। अगर आप उनको यूज कर लें तो देन आप पेपॉल की इजीली जो है वो एक्सेस हासिल कर सकते हैं या इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, अगर आपके कोई जानने वाला लाइक आपका कजन, आपका दोस्त, आपकी फैमिली में से कोई भी पाकिस्तान के अलावा बाहर किसी भी कंट्री के अंदर मौजूद है तो वो अपना वहां पे पेपाल अकाउंट बना सकते हैं। इसमें कोई लंबी चौड़ी चीजें नहीं होती, जस्ट अपनी डिटेल देनी है, जैसे दूसरे अकाउंट्स बनते हैं वैसे ही बनता है। अब आप कैसे यूज कर सकते हैं, आपने उसका लॉगिन या साइन अप नहीं लेना। आप उसको बोलें पेपाल अकाउंट जब बन जाए ना उसके अंदर जो ईमेल यूज होती है ना, ईमेल, जस्ट आप उससे वो ले लें। उसी के थ्रू आप पेमेंट ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, जस्ट अपनी ईमेल के थ्रू। तो ये एक तरीका है जो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई जानने वाला बाहर है आप उसका अकाउंट यूज कर सकते हैं। सेकंड मेथड है कि आप अपनी एलएलसी लाइक अपनी छोटी सी एजेंसी यूएसए के अंदर रजिस्टर्ड करवाएं तो उसके अंदर आपको वो पेपल जो है अलाउ कर देते हैं। लेकिन एज अ फ्रीलांसर स्टार्टिंग के अंदर हम ये इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। थर्ड मेथड ये है कि आप मार्केट के अंदर लोगों से इसकी सर्विस बाय कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें $280 डॉलर का रेट चल रहा है, तो मार्केट के अंदर जो लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे ना वो आपको देंगे लाइक 280 के हिसाब से अगर हम बात करें तो 250, 240, 260 के हिसाब से आपको डॉलर की प्राइस देंगे, क्योंकि उन्होंने आपको सर्विस देनी है तो उन्होंने भी अपना कमीशन लेना है। लेकिन उसके थ्रू भी हमारे साथ काफी ज्यादा जो है ना वो स्कैम हो जाते हैं। तो फिर हम इन चीजों से कैसे बचें। अगर फर्ज करें आपका क्लाइंट अच्छा है, आपके क्लाइंट के साथ बॉन्डिंग अच्छी है, देन वो आपको, अब देखें पायोनियर जो अकाउंट मैंने सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है ना, ये भी इंटरनेशनल यूज होता है। अब ये आप एज अ पाकिस्तानी पाकिस्तान के रहते हुए अंदर बना सकते हैं। अगर आपका क्लाइंट अच्छा है तो वो पेमेंट आपको पायोनियर के अंदर आपके लोकल बैंक के अंदर भी कर सकता है। पेपोल को यूज करने का मकसद है कि फर्ज करो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, कल को उसके साथ आप स्कैम करते हैं या आप उसके साथ फ्रॉड झूठ या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो पेपाल पे वो पेमेंट की होगी ना तो 180 6 मंथ तक टाइम है तो अपनी पेमेंट को रिटर्न कर ले। इसलिए क्लाइंट जो है वो ज्यादातर पेपाल के अंदर जो है वो बिलीव करते हैं, ज्यादातर होता भी यूज यही है। लेकिन आप पायोनियर के अंदर पेमेंट ले सकते हैं, दे सकते हैं एज अ पाकिस्तानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर भी डॉलर के अंदर आप ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, सारा कुछ पॉसिबल है। डिपेंड्स अपॉन कि आपका क्लाइंट इसको यूज करना चाहता है या नहीं। उसके अलावा क्लाइंट आपके लोकल बैंक के अंदर भी आपको पेमेंट कर सकता है, लाइक आपके चेक के अंदर या आपका जो बैंक अकाउंट नंबर होता है उसके अंदर भी। लेकिन अगर क्लाइंट फर्स्ट टाइम है, उसको आपके पे ट्रस्ट नहीं है, तो फिर वो कहेगा जी पेपॉल। तो पेपॉल के मैंने तरीके बता दिए आप किस तरह यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है क्लाइंट से कन्वर्सेशंस कैसे स्टार्ट करें और पहली बात क्या करें। अब देखें, हमारा ये मसला है पाकिस्तानी लोगों का, स्पेशली मैं अपने लोगों की बात करूंगा क्योंकि ऑडियंस ज्यादा इधर से है तो मैं इन्हीं लोगों की बात करूंगा। अबे हमें क्लाइंट्स क्यों नहीं मिलते।
अब आपको पता है हम क्लाइंट हंटिंग करते हैं, हम टेक क्लाइंट आउटरीच करते हैं, बहुत ज्यादा हम मेथड यूज करते हैं, बट फिर भी हमें क्लाइंट का रिस्पॉन्ड नहीं आता। क्यों? क्योंकि अब देखिए कम्युनिकेशन ये नहीं है कि मेरे सामने कोई बंदा बैठा हो तो उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। भाई जो सा वर्ड के थ्रू भी जो आप बात कर रहे होते हैं वो भी कम्युनिकेशन होती है। जैसे वर्बल कम्युनिकेशन होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। तो इसी तरह कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए हमारी प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले ना हम क्लाइंट को अपने बारे में बताना स्टार्ट करते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं इतनी देर से काम कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, ये आपकी वेबसाइट है, इसका डी आर ऐसे। भाई ये चीजें वो आपसे बेहतर जानता है। आप वो बात बताओ जो आपके पास सोल्यूशन है। अब फर्ज करो अगर हम अपने बारे में चीजें डिस्कस करें या अपने बारे में बताना स्टार्ट करते हैं, क्लाइंट कभी इन चीजों के ऊपर बिलीव नहीं करता। अब क्लाइंट से कन्वर्सेशन के अंदर क्या बात करनी है क्या नहीं करनी, मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा है डायरेक्ट पिच, डायरेक्ट सर्विस पिच। हम जब भी क्लाइंट को अप्रोच करते हैं या क्लाइंट के साथ बात करते हैं मीटिंग्स के अंदर, या फर्ज कर लें जो ना वो ईमेल के थ्रू, कोल्ड ईमेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी कर लें, तो हम ना जल्दी जल्दी अपनी सर्विस के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं कि मैं गेस्ट पोस्टिंग एक्सपर्ट हूँ, मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, मैं ये काम करता हूँ और आपके मैंने ये चीजें चेक की है वो चीजें चेक की है। भाई इस तरह क्लाइंट आपके ऊपर बिलीव नहीं करता। क्लाइंट को कोई रीजन दो। कभी भी डायरेक्ट अपनी सर्विस के बारे में उसको पिच नहीं करना। भाई देखो, अगर आप अच्छे फ्रीलांसर हो तो आपको साथ साथ अच्छा साथ प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अच्छा फ्रीलांसर के साथ साथ अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर मींस के पहले अगले बंदे की, जैसे मैंने इधर लिखा हुआ है, नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट्स प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं, क्लाइंट की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करते, बस जो मैं हूं ना मैं उसके बारे में बताना स्टार्ट करता हूँ। भाई देखो, कोई भी बंदा आपके बारे में सुनने नहीं आया, अगला बंदा अपने बारे में सुनने आया, आप उसके बारे में उसको डिस्कस करो, उसके बारे में बात करो। देखो ना, मैं अगर आपको ये चीज समझा रहा हूँ तो मैं अपने बारे में बताऊँ जो मैंने ऐसे किया वैसे किया, आप कभी भी मेरी ये बातें नहीं सुनोगे। लेकिन अगर मैं आपकी प्रॉब्लम के बारे में बात करूँ फिर आप बात मेरी बड़े गौर से सुनोगे। तो यही चीज क्लाइंट की भी होती है। भाई वो भी इंसान है, ठीक है, आप उसके बारे में बात करो, उसके बिजनेस के बारे में बात करो, उसकी जो प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में बात करो, उसके सोल्यूशन के बारे में बात करो, फिर एट द एंड बताओ आप क्या कर सकते हो। हम सबसे पहले बता देते हैं कि जी मैं क्या करता हूँ, जबकि अगले बंदे के डायरेक्ट माइंड में बात जाती है ये बंदा प्रमोशनल चीजें हैं, ये डायरेक्ट मुझे पिच करने के लिए, डायरेक्ट मुझे सर्विस सेल करने के लिए आया। तो इसलिए ये मैंने नीचे लिखा एक्सप्लेन अबाउट आवर वर्क, अपने बारे में फिर एक्सप्लेन करो। ये चीजें करने के बाद फिर जाके अपने बारे में बात करो कि मैं क्या हूं, या मैं आपको किस तरह इसका सोल्यूशन जो है वो दे सकता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड थर्ड क्वेश्चन की तरफ। वो है गेस्ट पोस्टिंग और लिंक बिल्डिंग में स्कैम से कैसे बच सकते हैं। अब आपको पता है जब हम ये काम करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हमारे साथ स्कैम हो जाता है। कभी लोग ऑर्डर दे के जो उनसे वो पेमेंट नहीं करते, कभी पेमेंट लेके भाग जाते हैं, कभी क्या प्रॉब्लम कभी क्या प्रॉब्लम। इवन दैट मेरे साथ भी 2 से 3 दफा हो चुका है कि मेरे साथ स्कैम हुआ। अब मैंने इस चीज को एनालिसिस किया, इस चीज को चेक किया कि एक्चुअल में स्कैम मार्केट के अंदर होता कैसे है। मार्केट के अंदर स्कैम पता कैसे होता है, सबसे पहले फर्ज करें आपको कोई वेबसाइट चाहिए। अब वो वेबसाइट आपके पास नहीं है, लेकिन किसी क्लाइंट ने आपको डिमांड कर दिया, किसी दोस्त ने कह दिया, नेटवर्क में से किसी ने पूछ लिया। अब वो आप मार्केट में लेने के लिए जाते हो, जब मार्केट में जाते हो तो वैसे उस वेबसाइट की उन चीजों की प्राइस होती है हाई, लेकिन मार्केट से वो आपको बड़ी सस्ती जो सा वो करके लोग दे रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई हम पेमेंट आपसे एडवांस लेंगे, हम कभी भी एडवांस। अब आप लालच में आ जाते हो, अब कहते हो भाई उधर से मुझे $300 की मिल रही थी, इधर से मुझे $50 की मिल रही है, या 10-15 हज़ार की मिल रही है, तो आप आते हो लालच में। लालच में जब आप पेमेंट एडवांस देते हो, हाफ पेमेंट एडवांस कर दी या फुल एडवांस कर दी 50%, जैसे भी है। अब क्योंकि वो एक्चुअल प्राइस उसकी वैसे नहीं थी, जो आप लालच में आगे उसके कहा कि ठीक है आप कर दे। इवन दैट मेरे साथ भी 2-3 दफा ऐसा हुआ है। तो वो लोग पेमेंट लेके आपके बाद जाते, बाद में आपको ब्लॉक कर देते हैं, बाद में आपको मिलते नहीं, फिर आप पोस्ट लगाते फिरते स्कैम हो गया। वैसे ही स्कैम से बचने का एक ही तरीका है, जितना काम करो खुद करो, मार्केट के ऊपर किसी के ऊपर बिलीव ना करो। भाई ये अलग बात है कि हर बंदा जैसा नहीं होता, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी पड़े हैं, बट हमें क्या पता, जब तक हमारे साथ ऐसा होगा नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कौन अच्छा था कौन बुरा था। स्कैम से बचने का एक ही तरीका है कि भाई आपकी अपनी आउटरीच होनी चाहिए, अपनी डील्स होनी चाहिए, आपकी अपनी शीट होनी चाहिए। अगर उसके अंदर आपको ऑर्डर आता है, उसके अंदर आप काम करते हैं, आपके साथ कभी भी स्कैम नहीं होगा। डायरेक्ट एडमिन आपके साथ कभी भी स्कैम नहीं करता अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट ओनर के साथ काम करें। ये जो मार्केट में फेसबुक पे पोस्ट लगी होती है, जी मुझे ये वेबसाइट चाहिए, इधर से लोग बता रहे होते हैं जी मेरे पास ये वाली है, तो लोग उनके पीछे जब जाते हैं ना तो फिर हमारे साथ जो है वो स्कैम होता है। इन चीजों से बचें। अगर कोई बंदा आपको कह भी रहा है, इवन दैट स्कैम ऐसे ऐसे भी होता है, लोग ऑर्डर कंप्लीट। अभी रिसेंट मेरी एक स्टूडेंट थी आपी, उसने अभी तक जो है वो काम किया 52,000 का, 52,000 का। तो अभी देखें वो मतलब कि उसने काम किया, उसका लाइव लिंक भी हो गया, सारा कुछ हो गया। बाद में क्या हो गया, उन लोगों ने, उन लड़कों ने आगे जो एडमिन है उसको पेमेंट नहीं की, तो एडमिन ने वो लिंक रिमूव कर दिए।
अब ऐसे भी स्कैम होता है, लोग आपका लिंक भी लाइव करवा देते हैं, इंडेक्स भी हो जाता है, लेकिन वो आगे पेमेंट नहीं जाती, तो वो बाद में लिंक आपके साथ जो सा वो रिमूव हो जाता है। जाहिर बात है वो स्कैम हो गया, पैसे लेके जो सा वो भाग जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी होती है। तो इन चीजों से बचने के लिए यही जो है कि आप अपनी शीट बनाए, अपना डाटा इकट्ठा करें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी क्वेश्चन 4 है कि गेस्ट पोस्टिंग या लिंक बिल्डिंग के अंदर प्रोफेशनल ऑफर कैसे क्रिएट करें या कैसे बनाएं। अब देखें, अब बहुत सारे लोगों को देखा होगा, आपको लगता है जी जो लोग हमसे लिंक बिल्डिंग की डिमांड करते हैं ना, जस्ट वही हमारे क्लाइंट होते हैं जो हमें खुद बताते हैं कि मुझे ये वाली वेबसाइट चाहिए। भाई ऐसा नहीं होता। अगर आप गेस्ट पोस्टिंग लिंक बिल्डिंग का एज अ प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं, इवन दैट मैं अपनी बात करूं तो मैं कभी भी एक एक दो लिंक के ऊपर काम नहीं करता। जब भी कोई बंदा इंटरेस्टेड होता है, जब भी कोई फर्द करके कहता है जी मुझे रियल एस्टेट के लिंक चाहिए, ट्रैवल के चाहिए, हेल्थ के चाहिए, जिसके भी, चाहे वो एक लिंक ही लेने आया था। तो अब देखिए फर्ज करें, अब आपको पता है जब भी हम कोई ज्यादा मिकदार में चीज खरीदते हैं ना, क्वांटिटी में, तो हमेशा हमें वो सस्ती पड़ती है। तो इसी तरह पे मैं उनको क्या करता हूँ, एक गेस्ट पोस्ट की प्राइस क्योंकि ज्यादा होती है, तो फिर मैं उनको ना पैकेज बना के देता हूँ, प्रोफेशनल एक जो सा वो उनको बता के देता हूँ। इवन दैट पहली बात तो मैं कभी भी पूरी शेयर शेयर नहीं करता, क्योंकि आपके पास, आपको पता है जब भी किसी के पास ज्यादा डाटा आप शेयर करेंगे ना, तो वो उनको फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या चूज करूँ क्या नहीं। बेहतर है आप एक पैकेज के अंदर 10 वेबसाइट रखें, उनके स्टैट रखें, और उनकी प्राइस जो है वो 10 के हिसाब से बड़ी नॉर्मल सी कर दें। क्योंकि भाई देखो, आप एक गेस्ट पोस्ट सेल कर रहे हो, आपको $10 बच रहे हैं, लेकिन आप 10 कर रहे हो तो आपको कितने बच रहे हैं, $100। मतलब एफर्ट आपके वन टाइम में होगी। अब मैं जो अपना काम करता हूँ, मैं कभी भी ऐसे नहीं करता कि आपको 50 लिंक दे दूंगा, 100 लिंक दे दूंगा। मैं उसको भी देता हूँ भाई 10 लिंक बनाएंगे, 15 दिन का टाइम, 15 दिन के अंदर आपके ये जो सा वो लिंक बन जाएंगे, और इस तरह से होंगे। मतलब कि ये एक होती है प्रोफेशनल डील अगले बंदे को देना। जैसे आपने देखा होगा, अक्सर हम फास्ट फूड की चीजें देखते हैं, लोग अक्सर पैकेजेस के अंदर या उनके डील्स क्यों लगाते हैं, तो लोग उस चीज को मतलब हमारे माइंड सेट के अंदर ये चीज जाती है कि यार ये चीज सस्ती मिल रही है, चले मैं इसको बाई कर लेता हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे क्लाइंट्स का भी, भाई वो भी इंसान है, वो भी हर चीज को फील करते हैं, महसूस करते हैं, हर चीज को जो सा वो जानते हैं। तो ऑफर बनाने के लिए आप 10-12 वेबसाइट रखें, उनकी प्राइस थोड़ी सी नॉर्मल रखें, अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर लें, तो उनको बना के देंगे। तो भाई एक लिंक के बदले वो आपसे 10-12 लिंक लेगा। फिर आपके पास ये भी नहीं होगा कि मुझे एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर लाइव लिंक चाहिए। भाई नहीं, आप उनसे टाइम लेके भाई मुझे 15 दिन के अंदर मैं आपके इतने लिंक्स बनाऊंगा, और उनको गाइड करें कि लिंक्स हमेशा आहिस्ता आहिस्ता जो सा वो बनाने चाहिए। अगर आप जो सा वो एक ही दफा में सारा कुछ बना देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये भी चीजें साथ उनको गाइड करें। भाई जब एक्स्ट्रा लेवल पे जाके क्लाइंट्स को, लोगों को गाइड करेंगे, वो डेफिनेटली आपकी बात सुनेंगे। तो इस तरह से जो सा वो चीजों को लेके चलें, इंशाल्लाह डेफिनेटली ये चीजें बारे करेंगे। आगे क्वेश्चन 5, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वो है पहले गेस्ट पोस्टिंग सीखनी चाहिए या अपनी वेबसाइट बनानी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, या मैं गेस्ट पोस्टिंग पहले सीखूं, या पूरी एसईओ पहले सीखूं, या मैं अपनी वेबसाइट बना लूं। भाई देखो, अब एसईओ आप पूरी सीखना चाहते हो, आपको अभी गेस्ट पोस्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। देखो ना, एसईओ की 4 टाइप्स होती हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एंड लोकल एसईओ। तो 4 टाइप्स होती हैं। अब पूरी एसईओ सीखने के लिए भी पहले आपको कोई एक पार्ट तो सीखना पड़ेगा ना। अगर आप वो स्टार्ट गेस्ट पोस्टिंग से लेते हो, देखो वेबसाइट आप अपनी बना सकते हो डेफिनेटली, लेकिन वेबसाइट को रैंक करने के लिए भी तो आपको एसईओ का आना जरूरी है ना। अब सबसे पहले गेस्ट पोस्टिंग क्यों सीखनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इतनी एफर्ट नहीं है, इतनी ज्यादा मेहनत नहीं है, जस्ट आपने एक चीज सीखनी है। जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, देन आप पूरी एसईओ की तरफ शिफ्ट हो जाए, देन आप अपनी वेबसाइट बना, क्योंकि वेबसाइट बनाओगे तो भाई उसको, वेबसाइट को बनाना, उस पर थीम्स लगाना, वर्डप्रेस के थ्रू डिजाइन करना, फिर उस पर एसईओ करना, ब्लॉगिंग करना, कंटेंट राइटिंग करना, कीवर्ड रिसर्च करना, उसको ऑप्टिमाइज करना, वेबसाइट को मैनेज करना, काफी ज्यादा चीजें होंगी। लेकिन आप एक ही दम में सारा कुछ अपने ऊपर बर्डन डालोगे तो आप चीजें नहीं मैनेज करोगे। मेरी रिकमेंडेशन ये है, गैस पोस्टिंग क्योंकि छोटा पार्ट है, जब ये सीख लोगे इसके अंदर आपको एसईओ की काफी भावना हो जाएगी, फिर देन आप सेकंड जो सा पेज पे, सेकंड चीजों पे जो सब शिफ्ट हो जाए, देन आप अपनी वेबसाइट बना लें, फिर उस पर ब्लॉगिंग कर लें। अगर आप एक दफा ब्लॉगिंग पे शिफ्ट हो जाएंगे, वेबसाइट बना लेंगे, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जब आपको गैस पोस्टिंग की स्टार्ट कर लेंगे, ये चीजें आपको भावना हो जाएगी, देन आप दूसरी चीजों की तरफ मूव हो। स्टार्टिंग के अंदर आपने, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट देखे हैं जो स्टार्टिंग के अंदर वेबसाइट बना लेते हैं, बाद में समझ नहीं आती, बाद में ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि वेबसाइट बनाने पे आपको पता है डोमेन, होस्टिंग, मैनेजमेंट, एसईओ, कीवर्ड, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है। तो एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट बच जाएगी, दूसरा आप, क्योंकि भाई देखो अगर आपका गैस पोस्टिंग सीख लिया, आपकी सर्विस आप सेल कर रहे हो, गैर आपके पैसे भी नहीं लगेंगे, इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी, तो अगर काम चल रहा है तो देन आप जो मर्जी करते फिर, इवन दैट कुछ ना भी करोगे, अगर आप गैस पोस्टिंग का काम अच्छा चल रहा है, देन आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। होप तो जो मैं चीज बताना चाहता था आप लोगों को समझ आई होगी। बाकी इसके अलावा आप लोगों को पता है कि मेरे पेड सेशंस होते हैं, वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं डेफिनेटली आपने भी शाम को ना बोलिएगा। इसके अलावा अगर 1-to-1 आप मेंटोरशिप लेना चाहते हैं, 1-to-1 क्लासेस लेना चाहते हैं, तो कोई इशू नहीं है। स्क्रीन पे आपको नंबर नजर आ रहा है, आप इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी होप्स जो मैं चीज समझाना चाहता था, बताना चाहता था, आप लोगों को समझ आई होगी। फॉलो फॉर मोर, टिल देन गुड बाय।